जोहार नमस्कार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दियोड़ी दिल्ली में और जस्ट रामदयाल मुंडा के घर के सामने में एक भवन है, मीटिंग भवन है, बैठक भवन है। उस भवन पर अभी बहुत सारे आदिवासी अगुआ लोग जो हैं आ पहुँचे हैं और यहाँ मीटिंग चल रही है। और उसके साथ साथ में एक दादा भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा वार्ता करेंगे कि आखिर इन लोग का किस विषय पर चर्चा हो रही थी और क्या अंतिम निर्णय हुआ है। दादा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? भुवनेश्वर मुंडा। भुवनेश्वर मुंडा। आपका घर कहाँ? मेरा गांव सोसो हत्तू सोसोकुटी अड़की। सोसो कोठी आड़की। अच्छा, जी। ठीक है। तो आपने यहाँ मीटिंग में शामिल होने के लिए आए, तो आखिर चर्चा क्या हो रहा था यहाँ इस मीटिंग में? और देखिए, कुर्मियों के जो अनुसूचित जनजाति की जो मांग है शामिल करने सूचीबद्ध को लेकर के उसको उसके विरोध में पूरा पंचपरगना क्षेत्र के सभी आदिवासी मिल करके आज यहाँ पे एक बैठक रखा गया है। बैठक में यहाँ पे अंतरिम निर्णय लिया जा रहा है और 31 तारीख को वो निर्णय लिया गया कि पंचपरगना के जितने सारे आदिवासी है, सभी आदिवासी 32+10 सभी आदिवासियों को मिला करके रणनीति तैयार किया जा रहा है। और 31 तारीख को हमारा प्रखंड स्तर से लेकर के अनुमंडल स्तर तक ज्ञापन सौंपा जाएगा। विरोध प्रदर्शन होगा। विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज रणनीति तैयार किया जा रहा है कि पंचायत स्तर से हमारा टीम होगा, प्रखंड स्तर से हमारा टीम होगा और सभी प्रखंडों से सभी समाजों के जो प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व करता है, जितना भी 42 आदिवासी समाज से जो है सब कोई जी मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सब प्रत्येक गांव से जो वहाँ के ग्राम प्रधान है जो नेतृत्व करता है, हमारा स्वशासन व्यवस्था में जैसे ग्राम प्रधान को नेतृत्व मुख्य माना जाता है, तो वहाँ पे ग्राम प्रधान मुख्य के रोल करेंगे वहाँ से। और वहाँ के नेतृत्व में सभी कोई अपना प्रखंड से लेकर के अनुमंडल की ओर चलेंगे। पूरा जोरदार विरोध प्रदर्शन होगा और इसके लिए हम लोग आज से पूरा लग गए हैं और पूरा जन जागरूकता के साथ में प्रत्येक गाँव में ये जागरूकता फैलाया जाएगा। और बूढ़े से बच्चे से लेकर पूरे बूढ़े बुजुर्ग सभी को लेकर के हम लोग विरोध प्रदर्शन जोरदार करेंगे। और महतो लोग को आप लोग चेताने का काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और महतो लोग को एक कड़ी चेतावनी देना चाहते हैं कि महतो यहाँ पे मनगढ़ंत फर्जी दस्तावेज बना करके और अपने हाँ मनगढ़ंत बोली, कुछ भी बोली, फर्जी डॉक्यूमेंट्स फर्जी और मनगढ़ंत कहानी को मनगढ़ंत कुछ भी लिख देने से, मनगढ़ंत बोल देने ऐसे नहीं होगा। आपको टीआरआई सीधे नकार दिया है। यहाँ पे कई बार यहाँ पे भेजा गया सेंटर में भी, वहाँ भी रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ तक कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने भी रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ समझिए कि जब आप कोलकाता न्यायालय जो है कब रिजेक्ट किया था ये लोग मामला? कोलकाता न्यायालय को हाल फिलहाल में भी ये आया, वो लोग अभी चल ही रहा है। हाल फिलहाल में जो अधिसूचना आया उसमें भी रिजेक्ट किया। तो कुल मिलाकर के यहाँ टीआरआई से भी आया, सब तरफ से रिजेक्टेड होते जा रहा है। ये लोग फर्जी दस्तावेज बना रहा है। यहाँ तक कि अभी देखिए रघुनाथ महतो बोलते हैं, रघुनाथ महतो का क्या था कि वो भूमिज से थे, उधर जगन्नाथ पात्र लिखते थे, वो भी भूमिज थे। तो इस तरीके से ये लोग अपना अभी महतो बना लिया है अभी। तो हर चीज को ये लोग फर्जी इतिहास बना रहा है। हर चीज में ये लोग फर्जी आदमी है, फर्जी इतिहास है। और यहाँ पर ये लोग फर्जी तरीके से ये लोग अपने ये कर रहे हैं। यहाँ का तक कहे तो झारखंड में ये लोग अभी बिहारी से बड़ा बदतर बिहारी है। हम लोग का पूरा अस्तित्व खत्म करना चाह रहा है। ये तो सही बात है। लेकिन ये कुछ महतो लोग बोलता है कि हम लोग यहाँ 7,000 10,000 साल पहले यहाँ हम लोग आए हुए हैं। देखिए, और हम लोग का आने के बाद में आदिवासी लोग आया हुआ है। सारा आदिवासी को तो पूरा झारखंड में हम लोग बसाए हैं, ऐसे बात बोलता है। ये सच है? देखिए बिल्कुल, ये जो है ना कुर्मियों का, आज वही तो कह रहे हैं, इतना मनगढ़ंत चाल खेल रहा है कि इतिहास को पलट दे रहा है भैया। इतिहास को यहाँ पे कुछ भी कर दे रहा है, जो बोल रहा है वही लिख दे रहा है, बोल दे रहा, कर दे रहा। उसको गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि उसको मनगढ़ंत, उसको जबरदस्ती जबरन उसको ये कर दे रहा है। ये लोग कुछ दस्तावेज सही नहीं है। यहाँ पे वो लोग एक चरगाहा, मतलब एक धांगर की तरह था। हम लोग खेती के लिए हम लोग बसाए थे। इतिहास में भी देखिए, कृषि किसानी के लिए। हाँ, कृषि जिसके कारण से इन लोग का नाम रखा गया कुर्मी। जी बिल्कुल सही बात है। यहाँ कृषि किसानी के खेती के लिए यहाँ पे रखा गया था। जिस समय हम लोग को अंग्रेजों को द्वारा हम लोग का
नीति नियम ऐसा बनाया गया था कि हमारे आदिवासियों का जो दलित थे हमारे पास में, वो नियम नीति नहीं था। उस समय हम लोग को जेलो डाला डाल रहा था, हमारा पलायन हो रहे थे यहाँ वहाँ। उस समय इन लोग को ला करके खेती के लिए, खेती करवाने के लिए लोग किया गया था। ये लोग बोलता है कि हम लोग रैयत किए हैं, सबको हम लोग बसाए हैं। तो जितना आदिवासी लोग में देखिए, तो कहीं राजा था तो कहीं क्या था, बहुत बड़ा बड़ा राजा लोग रहा करते थे आदिवासी में। तो ऐसा कोई महतो लोग में राजा रहा झारखंड का? देखिए, महतो का कोई इतिहास नहीं है। फिलहाल झारखंड बनने के बाद में जो निर्मल महतो, विनोद बिहार महतो, इन सभी का है। इन लोग कभी आवाज़ नहीं उठाया एसटी बनने के होड़ के लिए। ये लोग झारखंडी हित के लिए सोचता था और झारखंडी के लिए काम करता था। लेकिन ये लोग जो है एक दूसरे के समाज के लड़ाने के लिए, कुछ कुछ राजनीति लोग हैं, जैसे जेलकेम है जयराम जी, अभी वो क्या है, अपना सत्ताधारी पाने के लिए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के लिए ये सब काम कर रहे, समाज को गुमराह कर रहे, लड़वाने का काम कर रहे। यही सब पहले सुदेश महतो भी जो है वो उप मुख्यमंत्री में था, उसने भी उस समय इसका आवाज नहीं उठाया, बिल्कुल सही बात है। इसका मांग नहीं रखा। कभी कभी किसी ने आवाज नहीं उठाया। लेकिन जब से झारखंड बना है, कुछ सालों में, कुछ सालों का दरमियान में देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है इन लोग को क्या लालची हो गया है, इतिहास को सारा चीज बदल करके इन लोग को शामिल करने के लिए गवर्नमेंट को प्रेशर दे रहा है। यही है। और हम लोग ये है कि चुप नहीं बैठेंगे, कुर्मियों को हम लोग हमारा हक अधिकार हमारा छीनने नहीं देंगे। अच्छा, और तो उस दिन जो आप लोग महारैली निकालिएगा, तो किस तरह से मतलब निकालिए, क्या क्या आप लोग कदम उठाएंगे? देखिए, महारैली में हमारा जोरदार विरोध प्रदर्शन होगा। पूरा गांव, बच्चे से लेकर सभी कोई उस दिन आ रहे हैं। 43 विधायक लोग जो इसमें सहमति दिया है महतो लोग को एसटी में शामिल करने का, तो इन लोगों का विषय में क्या कीजिएगा? पुतला दान सही बात कीजिएगा? है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हमारे अगर प्रतिनिधि जिसको हम बैठाए हैं वहाँ पे गद्दी पे, और वो हमारा संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, व्यवस्था को अगर संरक्षण ना कर पाए, हमारा हक अधिकार को लेकर के अगर बात ना कर पाए, तो उसको जरूर हम लोग पुतला दहन करेंगे। विचार हो रही है, सभी जितना भी हमारा 28 एमएलए है जो आदिवासी जो बैठाया वहाँ पर भवन में विधायक बना करके, उन सभी को हम लोग उतारने का काम भी करेंगे और सबका पुतला दहन होगा। तो रैली निकालने से पहले आप लोग कहाँ कहाँ मतलब आवेदन देने का काम करेंगे? देखिए, आवेदन का जो अनुमति का जो प्रक्रिया है एसडीएम साहब से भी लिया जाएगा। यहाँ जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से आरंभ हो जाएगा। हम लोग का अंचल में भी दिया जाएगा, बीडीओ साहब को भी, फिर अनुमंडल लेवल पर भी दिया जाएगा। पूरा पूरी आप लोग संवैधानिक अधिकार के तौर तरीका में आप लोग बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन होगा, संवैधानिक तौर पे होगा, ना कि कुर्मियों की तरह हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे कि रेल टेका किया। रेल बजट का कितना, जो अर्थव्यवस्था जो था रेलवे विभाग का, वो कितना चौपट कर दिया। एक दिन का करोड़ों करोड़ों रुपया नुकसान हो गया कि कितना कितना आदमी लोगों का कहीं एग्जाम देने जाना था, कहीं कुछ करना था, कितना लोगों का परेशानी झेलना पड़ा। लेकिन ये लोग कभी नहीं सोचे रेलवे विभाग का एक दिन का करोड़ों का नुकसान होता है। अच्छा, एक चीज हमने देखा, जब ये लोग पूरा केंद्र सरकार का सिस्टम को बंद कर दिया था, तो तब भी ये लोग का अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, एक भी खाली केस पर केस होते गया। और यहाँ दिवड़ी मंदिर जो गेट बंद किया था, इसमें 4 आदमी जेल हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो है। आदिवासी को क्या सिस्टम भी थोड़ा लाचार समझती है क्या आदिवासी को? देखिए, यहाँ पे इसमें सीधी सीधी बात है, राजनीति के खेल। और सेंट्रल तरफ से अगर बोला जाए तो सेंट्रल में गवर्नमेंट के लिए बीजेपी बैठे हैं। बीजेपी हमारे आदिवासियों को यहाँ पे एक खेल खेलना चाहिए, यानी बीजेपी कहे तो यहाँ पे झारखंड में वो अपना राज जमाना चाहती है। इसीलिए क्या किया कि वो सेंट्रल में उन लोग को संरक्षण दिए हुए है। सेंट्रल में इतना संपत्ति का हानि किया गया, एक दिन का इतना अर्थव्यवस्था को चौपट किया गया भारत में, उसको लेकर के वो लोग जेल नहीं किए, कुछ नहीं करेंगे। इससे पहले भी आंदोलन किया, बहुत सारा चीज में नहीं किया। को तसल्ली देने के लिए केवल उन लोग का नाम से एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और बाकी कुछ नहीं किया जा रहा है। बाकी कुछ नहीं। अर्थव्यवस्था जो डगमगा दिया था एक दिन में, तो इसके आधार में तो जितना भी महतो लोग का अगुआ लोग था, ये लोग को ऊपर में केस लग कर अरेस्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए। नियमतः तो वही है, संवैधानिक असंवैधानिक काम किया, कितना क्षति पहुंचाया, एकदम होना चाहिए। लेकिन वो लोग तो कहीं कहीं पुलिस लोग समझौता कर रहे हैं। ये लोग गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर है, प्रेशर के कारण में ये लोग को कुछ नहीं कर रहा है यहाँ का ये लोग, और शरण दे रहा बीजेपी, सीधी सी बात है यहाँ पे। अच्छा दादा, और एक बात पूछते हैं, मान लीजिए आप लोग उस दिन रैली निकालिएगा, जिससे दिवड़ी मंदिर को बंद किए तो तब यहाँ से आदमी गिरफ्तार कर गया, तो उसी तरह अगर आप रैली निकालिएगा, जुलूस निकालिएगा, तो
आपका आदिवासी समाज का जितना भी अगुवाई करता लोग है, इन लोग का ऊपर में केस लगा दे और जेल डाल देगा तो क्या कीजिएगा? देख हमेशा तो आदिवासियों के साथ में ऐसे ही देखिए, हुआ है। बिल्कुल सही बात है, हमेशा आदिवासियों के साथ में है कि अत्याचार सरकार होते भी रहा है। आदिवासियों को साथ देती हाँ, नहीं हाँ, है, हाँ, सही बात है। प्रशासन भी आदिवासियों के ऊपर में ही लाठीचार्ज करती है, सही बात तो है। कहीं न कहीं सरकार से ही वो पावर मिलता है। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए यहाँ पे तो सरकार उसी तरह अगर इस बार भी अगर हुआ, हुँ। तो इसमें आप लोग क्या कदम उठाना चाहेंगे? क्या विचार किए हैं आगे का कदम के लिए? देखिए, बिल्कुल सही बात है, निश्चित तौर हम पे आपसे सवाल कर रहे हाँ, हैं, हाँ। जैसे आप देखें यहाँ नगड़ी में हुँ। हाल जो तो रोफा-रोफो वाला जो मामला था, जी, जी, जी। उसमें भी बहुत आदमियों का केस हुआ, जी, जी, जी। तो वहाँ भी हम लोग गए थे। हम लोग हुँ। तो न्यूज़ वाले हैं, कहीं जी, भी जी, पहुँच जी, जाते हैं। सही बात है। हाँ। तो वहाँ भी हम लोगों ने देखा कि हुँ, आंसू गैस छोड़ा जा रहा था, हुँ। फायरिंग किया जा रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस तरह आदिवासियों के ऊपर में प्रशासन भी हावी हो जाता है, सरकार भी हावी हो जाता है। तो इस स्थिति परिस्थिति में आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, ये निश्चित किस तौर हद तक पे जाने का आप लोग तैयारी करते निश्चित हैं? तौर पे सही बात है। ये हमारा साथ में जो आदिवासियों के साथ में यहाँ शोषण, अत्याचार, जुल्म जो होते रहा है, ये सरकार हमारा बनाते तो है, वही तो कह रहे हैं, बनाते तो है, लेकिन यही बात है, अब हम लोग जाग चुके हैं कि उखाड़ने का फेंकने का काम करेंगे। लेकिन फिर भी तो किसी को तो सरकार तो बनाना ही पड़ेगा ना? सरकार तो बनाना ही पड़ेगा, निश्चित बनाना पड़ेगा। हम सभी जैसे जो हमारा आदिवासी हित के लिए जो सोचेंगे, उसको बनाएँगे। जो हमारा झारखंड हित के लिए जो सोचेंगे, उसको बनाएँगे। यहाँ पे हमारे ही कुछ भोले-भाले लोग अ, जो एकदम ठगी का शिकार हो जाते हैं, और दूसरी बात है कि सरकार में वैसे लोगों को वहाँ पे पहुँचते हैं और अपना आदिवासियों के साथ में ही शोषण करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप देखिएगा 25-26 साल होने आ रहा है झारखंड अलग होने के बाद में। अलग राज्य के रूप में हम लोग को मिला। अलग राज्य मिलने के बाद में हम लोग का अब तक में अगर देखा जाए, तो एक मंत्रिमंडल अगर 5 साल चला सकता है, तो उसके हिसाब से 5 गो मुख्यमंत्री होना चाहिए था। लेकिन बिल्कुल। अब तक 13 गो मुख्यमंत्री बन चुका है, और इन 13 मंत्रियों में आप किसका नाम लेना चाहेंगे जो आदिवासियों का बहुत बड़ा हितकर था? या विधायक में भी? वैसा कोई विधायक थे आपका नज़र में, और ऐसा कोई मुख्यमंत्री आया 13 मंत्री में? देखिए, अभी तक तो कोई नहीं रहा है। अभी तक जितने भी हैं, यहाँ झारखंडियों के लिए खाली नाम मात्र का रहा। जहाँ राजगद्दी वहाँ पे जब मिल जाता है ना, तो सारा चीज़ सभी आदिवासियों को भुला जाता है। यहाँ आदिवासियों को भला करने के लिए वो लोग कभी नहीं सोचते हैं। यहाँ नेता और मंत्री अगर करते रहेंगे, और निश्चित तौर पे ये कहना चाहेंगे कि जो नेता मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वो समाज से हट करके वो लोग अपना राजनेता चमकाने के लिए, पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए ये कर देते हैं और समाज को छोड़ देते हैं। तो इस बार भी वही हो रहा है। तो हमारा ये लोग जैसे आदिवासी आरक्षण सीट से विधायक बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो नीचे जो बच्चा कुचा दबा कुचला आदिवासी लोग जो है, उन लोग के लिए काम करना चाहिए ये लोग को, लेकिन क्यों नहीं करता है? देखिए किसके दबाव में रहते हैं ये लोग? देखिए इसमें यही है कि एक कोई राजनेता बन जाता है, तो बन जाने के बाद में ना क्या होता है कि वह दिकू लोग जो है, जो बाहरी लोग जो है, गैर आदिवासी जो लोग हैं, गैर आदिवासी लोग के चंगुल मतलब हमारा चंगुल में फंसा देते हैं, और वही है कि मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे अभी हेमंत सोरेन के जी का, हेमंत सोरेन जी की क्या है, पिंटू मुछुआ है, मिश्रा जी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ये लोग हैं। वो लोग अपना स्टायरिंग पकड़ के चला रहे हैं। हाँ, पंकज मिश्रा है, बहुत कोंझा सारे जी लोग है, हैं, पांडे बहुत जी सारे है। पांडे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये लोग अपना स्टायरिंग पकड़ के चला रहे हैं। तो हमारा सीएम लोग को थी सोचना चाहिए कि हमारा किस आधार पर हमारा आदिवासी भाई बहनों के लिए करना चाहिए, संस्कृति सभ्यता को बचाना चाहिए, ये नहीं करते हैं। अच्छा, इसे मेरा ख्याल से ऐसे होता होगा जैसे ये तो जिमिम जो है, ये राज्य का एक पार्टी है, तो केंद्र के लिए उसको किसी राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ना पड़ता है, और राष्ट्रीय पार्टी हम लोग का भारत देश में 2 है। जी बिल्कुल सही। एक भाजपा है और दूसरा हो गया आपका कांग्रेस। तो जैसे कांग्रेस में जिमिम सटा हुआ है, उससे उसका लिंकअप है, तो हो सकता है वहाँ का हाईकमान उसी तरह का आदेश देता होगा कि झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री के आसपास में एक भी आदिवासी पीए नहीं रहेगा, वहाँ आसपास में सब हमारा ही आदमी रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होता होगा? देखिए, कहीं न कहीं अंदरूनी तौर पे ऐसा भी होता होगा, क्योंकि सेंट्रल का बात है। सेंट्रल ये का तो बात है। गोपनीय वाला है, वो सब जैसे मुख्यमंत्री यहाँ से जो बनेंगे और सेंट्रल से जो है, वो सब के कनेक्टिविटी जो होता है, वो तो गोपनीय तरीके से होता है। लेकिन सीधी तौर पे जब आदिवासियों जब यहाँ पे बनाया है, आपको विश्वास करके बात
करने में गद्दी पे जो बैठाया है और आदिवासियों के साथ में ही छलने के लिए कोशिश कीजिएगा। आदिवासियों का ही हक अधिकार को लेकर के आप दिक्कु लोगों को प्रदान कीजिएगा, संरक्षण नहीं कीजिएगा, तो आदिवासी आपको कैसे ये करेगा। तो उसी तरीके जिस तरीके से आपको राजगद्दी पे बैठाया, उस राजगद्दी से फेंक उतारने आपका भी काम कहने का करेगा। मतलब ये है कि आप अच्छा नहीं करते हो तो खराब भी मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप अगर आदिवासियों का हक अधिकार को अगर संरक्षण नहीं कर पाते, बचा नहीं सकते हाँ, हैं, तो उसको भी लूटना भी बंद हाँ, मत कीजिए। उसको मतलब दूसरे को देने का हाँ, काम भी ना दूसरों को करें। देने का काम ना करे, दूसरों को शरण ना करे, संरक्षण ना करे, अन्यथा आदिवासी मतलब यहाँ पे आपको भी खदेड़ेगा और आपको पार्टी को भी खदेड़ेगा। खदेड़ेगा। ठीक है दादा, बहुत बहुत जोहार। ठीक है, सभी को जो बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश्वर दादा को। हम लोग ने बहुत लंबी वार्ता की और इस वार्ता में इन्होंने राजनीति का भी कुछ विषय बताए, उसके बाद में कुछ कोलकाता हाई कोर्ट का बारे में भी जो रिजेक्ट किया गया महातो लोग का टीआरए को इनकार कर दिया, बहुत सारी चीज़ें बात कर दी हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।